कभी कभी ऐसा लगता है कि ना कि जीतने के बाद भी कुछ तो अधूरा है। मतलब बचपन की बात सोचो तो बचपन में लूडो जीतने के बाद भी ऐसा सीना चौड़ा हो जाता था जैसे देश का झंडा उठाया है। और आज प्रमोशन मिलता है, इंस्टा पे स्टोरी भी डाल देता है और उसके बाद दिल बोलता है अब क्या करें। मतलब बचपन से कंपेयर करें तो कचरी के पैकेट में, नॉट कचरे के, अगर इनाम या कुछ टैटू भी निकल जाता था ना तो दिल ऐसे खुश हो जाता। स्कूल में किसी ने पेंसिल गिरा दी और हमने उठा ली तो विनर विनर, स्टेशनरी डिनर। लेकिन आज जॉब है तो प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन है तो भैया शांति चाहिए, और शांति तो इंडिया में पड़ोसी के शादी के डीजे से पहले ही मर चुकी होती है। तो बात यह है कि हम हर जगह जीत रहे हैं, फॉलोअर्स में, सैलरी स्लिप्स में, स्मार्ट वॉचेस के स्टेप्स में, लेकिन रात को जैसे ही बिस्तर पे जाता है तो दिल बोलता है बस इतना ही था क्या। तो आज हम बात करेंगे उसी कंफ्यूजन की। स्वागत है आपका बातों वाला बर्गर में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जीत के बारे में जिसका डेस्टिनेशन लोगों की एक्सपेक्टेशन में छुपा होता है। क्या ये जीत हमें खुश कर रही है या सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरीज अपडेट करवा रही है। शुरुआत करने से पहले मैं आज के एक्सपर्ट को बुला लेता हूँ, क्योंकि बातें करने के लिए हमें कोई तो चाहिए। लेकिन तब तक प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो मिस एआई। अरे लो भाई, मिस एआई हाजिर है। क्या सीन बनाऊं आज? देखो, आज का टॉपिक जो है वो हम बात करने वाले हैं, क्या हर जीत असली है, इस बारे में। मतलब बहुत जनरल सा टॉपिक है, हर कोई आजकल जीत के पीछे भाग रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बारे में बात कर ली जाए। तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें एज यूजुअल उन चीजों के आंसर करने हैं, और हम इस जर्नी में देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं और क्या निकल के आता है। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने टॉपिक। आजकल हर कोई जीत के पीछे भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यही है कि जो जीत हम हासिल कर रहे हैं वो वाकई में हमारे लिए मायने रखती है या नहीं। तो चलो इस सफर। एग्जैक्टली बात सही है कि जिस जीत के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे लिए कितना मायने रखती है, और उसको पाके हमने अगर हासिल किया है तो आखिर क्या हासिल किया है, क्या हमारे पास ये सोचने का भी टाइम है या नहीं। शुरुआत करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जीत तो रहे होते हैं, सब क्लैप भी कर देते हैं, इंस्टा पे पोस्ट भी डाल देते हैं, लेकिन दिल अंदर से बोलता है बस इतना ही था क्या। मतलब वो वाला मोमेंट इमेजिन करो कि आप एग्जाम में बैठे हो, आंसर तो सही जा रहे हैं, लेकिन खुशी का जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? अबे हाँ यार, ये तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तू जिंदगी की सबसे बड़ी चीज जीत कर भी महसूस करता है कि मुंह में कोई स्वाद नहीं है। मतलब जॉब लग गई, घर वालों ने लड्डू खिलाए, दोस्तों ने इंस्टा पर फायर इमोजी भेजे, और तू बैठा है कॉफी लेकर बालकनी में सोचते हुए बस यही कहा। ये जीत बिल्कुल वैसी है जैसे मैगी, देखने में टेम्पटिंग, जल्दी से तैयार, लेकिन खाते ही लगता है कि बस 2 मिनट में भूख भी गई और स्वाद भी नहीं आया। और सबसे खतरनाक मोमेंट तब होता है जब तुझे खुद अपनी जीत पर क्लैप करनी पड़ती है, क्योंकि असली दिल वाली खुशी तो शायद कहीं रास्ते में ही छूट गई थी। शायद उसी दिन जब तूने खुशी की जगह टारगेट को सोचना शुरू कर दिया था। तो तुम्हारे आंसर से एक चीज थोड़ा सा हल्की सी मुझे झलकती हुई दिख रही है, वो है जीत के बीच में एक लॉनलीनेस। लोनलीनेस को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ये भी कनेक्टेड है, क्योंकि कई बार जीते जीते आप इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हो कि अपने रिलेशनशिप को, अपने दोस्तों को ही पीछे छोड़ जाते हो, राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने। कई बार हम जब जीत की दौड़ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त पीछे छूट जाते हैं। और फिर एक ऐसी लोनलीनेस भी आ जाती है जहां सब कुछ पाने के बाद भी लगता है कि यार, साथ में जो लोग थे, जो रिश्ते थे, वो कहीं पीछे रह गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी पर बात करते हुए देखते हैं कि इस सफर में और क्या-क्या सामने आता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंसान जो कुछ भी जीत रहा है वो खुद के लिए है या दूसरों को दिखाने के लिए कि देख भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ। मतलब ये जीत रियल भी है या बस एक फोटो फ्रेम की तरह है जो सक्सेसफुल दिखाने के लिए है, जिसके पीछे एक्चुअल में इंसान का असली वर्जन धीरे धीरे करके ब्लर हो रहा है। सच बताऊं तो आजकल हम जीतते कम हैं और दिखाते ज्यादा है। मतलब
जब प्रमोशन मिलता है, तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाता है और उससे पहले फैमिली को पता चले या ना चले, लेकिन फॉरवर्डेड ग्रुप्स को पता चल जाता है कि भाई अब ये अपग्रेड हो गया। लेकिन असली सवाल यही है कि ये जीत वाक़ई में हमारे लिए है या बस वो साइलेंस तोड़ने का तरीका है, ताकि लोग ये ना पूछें कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि सारी अचीवमेंट्स हमारी प्रोफाइल पिक में फिट आ जाती है, लेकिन हम खुद इस प्रोफाइल पिक में कहीं दिखते ही नहीं। ये जीत एक ट्रॉफी जैसी नहीं, बल्कि एक वॉलपेपर जैसी लगने लगती है, जो सबको दिखती तो है, पर किसी को समझ नहीं आती। बहुत भारी टॉपिक पकड़ लिया लगता है मैंने आज। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है डीप जा सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा बाहर से ट्रैवल करेंगे क्योंकि अगर डीप हम चले गए तो मुझे नहीं पता हम कहाँ तक निकल जाएँगे, राइट? हाँ, 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 बिल्कुल सही कह रहे हो। टॉपिक भारी है, लेकिन हम इसे थोड़ा हल्के-फुल्के अंदाज में रखेंगे। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, वरना पता नहीं किस-किस फिलॉसफी के समंदर में हम तैरने लगेंगे। तो बस मज़े से हल्के अंदाज में ऊपर-ऊपर से सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ये बेटर आइडिया है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप गए तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करंट टाइम पे मुझे नहीं पता मैं ये अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस बेस पे हम पॉडकास्ट की लेंथ को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कई बार कि जीत तो मिल जाती है, लेकिन हमारे दिल में गिल्ट की एक हल्की-सी खुजली शुरू हो जाती है। जैसे किसी बहस में हम जीत तो गए, लेकिन बाद में लगा यार ज़रूरत थी क्या ये बोलने की? या फिर किसी को पीछे छोड़ के और हम आगे बढ़े और दिल ने पूछा ये जो तू आगे आया है, तू इसके लिए बना भी था या नहीं? मतलब उस समय पे जीत तो ऑफिशियल लगती है, लेकिन फीलिंग जो है वो हमारी हार वाली टाइप की आती है। ऐसा क्यों होता है? अरे हाँ यार, गिल्ट वाली जीत तो सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। जैसे स्कूल में ताश खेलते हुए पकड़े गए थे और तू अकेला बच गया, बाकी दोस्त पकड़ लिए गए और तू चुपचाप खड़ा है, सोचते हुए कि यार ये जीत कर भी मैं दोस्त हूँ या अटेंडेंस शीट। या फिर वो बहस जहाँ तुम सही भी थे और तेज भी बोल रहे थे, जीत भी गए, लेकिन जाते-जाते सामने वाला बोला ठीक है भाई, तू सही है, और तुम्हारे अंदर एक अजीब-सी चुप्पी छा जाती है। मतलब ज़ुबान से जीत गए लेकिन कनेक्शन हार गए। और सबसे क्लासिक गिल्ट तो तब होती है जब तुम किसी मुकाम पर पहुँच जाते हो और मन में आता है कि काश उस इंसान को भी साथ लाते, या ये मौका अकेले नहीं लेना चाहिए था। यानी ऑफ़िशियली तुम जीत गए, पर दिल में एक अलग ही फीलिंग रह जाती है। एग्ज़ैक्टली। मुझे भी ऐसा लगता है कि जीतते-जीतते कई बार हम इतनी तेज़ भाग रहे होते हैं कि ये सोचना भूल जाते हैं कि उस जीत की के चक्कर में हम हार क्या रहे हैं। एक मुझे किस्सा याद आता है कि स्कूल में शैतानी करते वक़्त हम लोग पकड़े गए। उसके बाद टीचर आता है और वो सबसे पूछता है कि कौन शोर मचा रहा था या कौन XYZ चीज़ कर रहा था। तो सब लोग जो है चुप हो जाते हैं, कोई भी किसी का नाम नहीं बताता इवन दो वो मिस्टेक मेरी थी, लेकिन फिर भी सब लोग चुप थे और टीचर जो है सबको 2-2 डंडे मारने लगता है और पूरी क्लास पिटती है मेरे चक्कर में और ऐसे 3 या 4 राउंड होते हैं और वो थक के बैठ जाता है। अब ऐसे मोमेंट पे मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं बच गया, मुझे खुश होना चाहिए या मेरी वजह से पूरी क्लास पिट गई इसके लिए मुझे गिल्ट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ में जब हम जीत तो जाते हैं लेकिन एक गिल्ट ट्रिप रह जाती है। ठीक है, हम इस चीज़ को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि जो चीज़ हम जीत रहे हैं वो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं थी। मतलब जॉब मिल गई, सब बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन मन अंदर से कर रहा है कि यार मैं इस सीट पे बैठ तो गया, लेकिन ये सीट मेरे लिए थी भी या नहीं? एज़ एन एग्ज़ाम्पल ये कोई कोर्स कर लिया, डिग्री ले ली और उसके बाद दिल बोले भाई इस चक्कर में पैशन पीछे छूट गया कहीं और दुनिया कह रही हो बधाई हो भाई, बधाई हो और हमें लग रहा है भाई अब इससे बाहर कैसे निकलूँ? ये तो वही वाली फीलिंग है जैसे कि तू पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, डिलीवरी आती है, बॉक्स खोलता है और अंदर से निकलती है मेथी की सब्ज़ी। सब बोले भाई खाने के लिए बहुत बढ़िया है और तू सोच रहा होता है
भाई पर भूख तो कुछ और लगी थी। मतलब जॉब मिल गई, सब बोले अब तो सेटल हो गया, और तू ऑफिस की चेयर पर बैठा है ऐसे जैसे शू शॉप में एक साइज छोटी चप्पल पहन ली हो। चल तो रही है पर हर कदम पे चुभ रही है। डिग्री मिल गई, कॉन्वोकेशन में टोपी उछाली, लेकिन अंदर से दिल बोल रहा था, भाई ये जो उड़ रहा है ना, वो मेरा पैशन था। और सबसे खतरनाक मोमेंट, जब लोग बधाई दे रहे होते हैं और तू व्हाट्सएप स्टेटस डाल देता है, ग्रेटफुल, लेकिन 10 मिनट बाद गूगल कर रहा होता है, जॉब्स फॉर पीपल हु चोज रॉन्ग करियर। बचपन में पापा पूछते थे बेटा बड़े होके क्या बनेगा, अब लगता है बड़ा तो हो गया, और बना क्या? ट्रॉफी हाथ में है पर दिल बोलता है भाई मैं तो किसी और गेम में भागना चाहता था। भाई, ये वो जीत है जो दिखने में सक्सेस है, पर फील में घर में सब सो गए और तू अकेला बैठा है, सोच रहा है कि वापस बचपन पॉसिबल है क्या? इस चीज़ से एक पॉइंट तो निकल के आता है कि ऐसी जीत का भी क्या जीतना जिसके बाद आपको अपना बचपन वापस याद आने लग जाए। मतलब पॉज़िटिव वे में नहीं कि यार इससे अच्छा तो बचपन में ही सही थे। अगर ऐसा आपको फीलिंग आने लग जाए तो इसका मतलब आप कोई गलत चीज़ के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, आपको सँभलने की ज़रूरत है, राइट? बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसी जीत हासिल करने के बाद दिल में ये ख़्याल आने लगे कि बचपन के दिन ही बेहतर थे, तो वाक़ई ज़रूरत है थोड़ा ठहर के ये सोचने की कि हम किस दिशा में भाग रहे हैं। कभी-कभी थोड़ा रुक कर ये समझना ज़रूरी होता है कि असली खुशी और सुकून कहाँ है, और कहीं हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के पीछे भागते-भागते अपनी असली पहचान से तो दूर नहीं हो रहे। एग्ज़ैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार धीरे-धीरे करके मुझे जो चाहिए था, आज वो मेरे पास है। मतलब डिग्री है, पैसा भी है, जॉब भी है, रिलेशनशिप भी है और बचपन का सपना भी है। लेकिन अभी कुछ तो हुआ है कि सपना सपना जैसा नहीं लगता। मतलब मेरे लिए सब कुछ लाइफ में बस एक रूटीन बन गया है। लाइफ में सब ठीक भी चल रहा है। फिर भी दिल में एक सवाल रहता है, क्या यही सब के लिए मैं जीतना चाहता था? मतलब अब तो लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई चाहिए क्या तुझे? और मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या चाहिए। ये कैसी फीलिंग है? ये कुछ ऐसा है जैसे जिंदगी प्लेलिस्ट पे शफल में चल रही है, और मेरा फेवरेट गाना नहीं आ रहा, लेकिन तू फिर भी नेक्स्ट बटन दबाए जा रहा है। बस उस फीलिंग का नाम है अचीवमेंट विदाउट अलाइनमेंट। अब जरा आज का सीन देख, जॉब मिल गई, 5 फिगर सैलरी आ गई, वीकेंड मूवी है, संडे की चाय है, लेकिन वो पहली सैलरी वाली एक्साइटमेंट नहीं है। अब पीएफ कट रहा है, एसआईपी चल रही है, लेकिन दिल पूछता है कि एसआईपी में सुकून भी मिलता है क्या? जिंदगी एक्सेल शीट जैसी हो गई है, सारे सेल भरे हुए हैं, लेकिन अंदर कहीं खालीपन है। वीकडेज में काम और वीकेंड पर एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश में दोपहर हो जाती है। मतलब सब कुछ पाकर भी ऐसा लगता है जैसे लाइफ का मेन्यू किसी और ने लिखा है, और हम बस वेटर बनकर यस सर कहते जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हारने का वक्त नहीं है। ना रुकने की लग्जरी है, ना सोचने की छुट्टी। क्या बात है! क्या बात है! हारने का वक़्त नहीं है, ना रुकने की लग्ज़री और ना सोचने की छुट्टी। वेल मुझे लगता है यही रियलिटी है आज के टाइम की कि हमारे पास वक़्त ही नहीं है, चीज़ों को सोचने का, समझने का, वरना चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं और ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा आसान, अगर आप उसको समय देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, तो तुम मेरी ऑडियंस को कुछ कंक्लूज़न देना चाहोगी आज के टॉपिक के बारे में? आज की बातों से यही समझ में आता है कि असल में जिंदगी को थोड़ा धीमे चलकर, थोड़ा रुककर, और जो अचीव किया है उसको महसूस करके जीना चाहिए। हर जीत का मजा तभी आता है जब हम उसके पीछे के सफर को भी एंजॉय करें। तो उस लाइफ में थोड़ा बैलेंस रखो, थोड़ा ठहरो, और जो सच में मायने रखता है उसी पर फोकस करना सबसे जरूरी है। तो बस इसी बात पर हम आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह हम और भी मजेदार और गहरी बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तुमसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए चलो बाय-बाय। और अभी हम कर लेते हैं आपसे थोड़ी-सी बातें। शायद जीत का मतलब हमेशा ट्रॉफी कलेक्ट करना नहीं होता।
भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में इतने स्ट्रेस के बावजूद अगर आपने एक दिन को भी बहुत मुस्कुरा कर गुज़ार लिया तो वो भी एक जीत है। इतनी बार टूटने के बाद दोबारा खड़ा होना ये भी एक जीत है। और इतनी फेक दुनिया के बीच में कई बार आपने खुद से सच्चाई से बिना एक्टिंग किए खुद से बात करना सीख लेना ये भी एक जीत है। दरअसल हम जीतते तो हैं क्योंकि हमसे कहा गया है जीतना ज़रूरी है। क्यों? कभी किसी ने बताया नहीं। बस ट्रॉफी कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। बिना ये सोचे समझे कि जो ट्रॉफी हम कलेक्ट कर भी रहे हैं वो हमारे लिए बनी है या नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब है जब हम बिना कुछ खोए कोई चीज पा सकें। लेकिन अगर आप कुछ खो भी रहे हो तो एक क्वेश्चन जरूर पूछना, आखिर क्यों? क्योंकि भाई हर जीत जरूरी नहीं है, लेकिन ये दिल हर सुकून का हकदार जरूर है। अगर आपने भी किसी जीत के बाद खुद से ये सवाल किया, यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो ये चैनल शायद आपके लिए है। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको शायद ये टॉपिक तो सुनने की जरूरत है। शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ मोमेंट रुक के रिवाइंड करने की कोशिश करें। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक नेक्स्ट वर्जन निकाल सकें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।